नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूं, अपने कर्तव्य को निभाती हूं। हम आपको बताना चाहते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं मेरठ की एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं आफ्ताब आलम। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं नवाब पान राहुल जैन। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं एडवोकेट उर्वशी ठाकुर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं भारतीय जनता पार्टी की MLC डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं अकरम अब्बास। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं डॉक्टर साद नामित्तल। की आवाज़ के तमाम लोग प्रायोजक हैं और चाहते हैं कि जन जन की आवाज़ आप तक पहुंचानी चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं जुड़ी खास खबर और खबरें विस्तार से। हम लोग मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं और सभी लोग चाहते हैं कि हम जन जन की आवाज़, अपने देश की आवाज़ बनाएं और कोई भी समस्या हो तो हम अपने देश तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ। अपने समाज के आसपास की घटनाओं को इस चैनल पर हम दिखाएँ। ये तमाम लोग चाहते हैं देश में चैन अमन रहे। हम आपको बताना चाहते हैं दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया दिल्ली के विज्ञान भवन में। जी हाँ, कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र थे डॉक्टर शमीम अहमद साहब, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग और अन्य गणमान्य सदस्यों को कार्यक्रम में उपस्थित किया, सभी पत्रकारों को उपस्थित किया। सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की काफ़ी तारीफ करी। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं हमारे APJ अब्दुल कलाम, उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर गणमान्य सदस्यों को सम्मानित किया। उनको सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि दी। देश से नहीं बल्कि विदेश से भी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रम की काफ़ी तारीफ करी। अगर स्टारों की बात करें तो स्टार भी एक से बढ़कर एक इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। जी हाँ, रंजीत, जिन्होंने हमारे देश को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। बॉलीवुड के नामी ग्रामी फिल्म रंजीत ने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के साथ एक ख़ास मुलाकात करते हुए इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और काफ़ी तारीफ करी डॉक्टर शमीम साहब की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए जिससे हमारे देश के कार्य को पता चल सके कि क्या क्या हो रहा है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम को सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम की तारीफ करी। नगमा के साथ एक खास मुलाकात करते हुए चैनल की भी काफ़ी तारीफ करी। हम आपको बताना चाहते हैं इस कार्यक्रम में और भी स्टार मौजूद थे जिनसे नगमा ने रूबरू होकर इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेने की हासिल कोशिश करी। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं तमाम लोगों ने शमीम साहब की काफ़ी तारीफ़ करी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शमीम खान ऐसे शख्स हैं जो मीडिया में काफ़ी मान सम्मान तो रखते हैं बल्कि सीनियर पत्रकारों में उनकी गिनती आती है। डॉक्टर शमीम साहब समाज का काम बहुत ही खूबसूरती से करते हैं और हर एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं। वो चाहते हैं कि मैं हर एक इंसान को बुलंदियों तक लेकर जाऊं जो काबिल तारीफ़ है, जो देश और समाज का कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम में सभी गणमान्य सदस्यों को सम्मानित तो किया गया। देश और विदेश से भी लोगों ने आकर इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और डॉक्टर अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के इस पावन अवसर पर उनको सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि दी। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी एक खास खबर। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि दूसरे स्टार हमारे साथ कौन थे। जी हाँ, बॉलीवुड के स्टारों का तो तांता यहाँ लगा ही रहता है। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक खानों ने बहुत सारी फिल्में हमारे देश को दी हैं जो काफ़ी सुपरहिट हुई हैं, मगर कहीं ना कहीं इनका जो फ्यूचर था वो कहीं ना कहीं हल्का रहा। मगर ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारे समाज को अच्छी फिल्में नहीं दी। जी हाँ, हम बात इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के स्टार अकबर खान भी मौजूद थे। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा के साथ एक खास मुलाकात करते हुए इस कार्यक्रम की तारीफ करी और अब्दुल कलाम की जयंती के इस पावन अवसर पर उनको सच्चे दिल से दी सच्ची श्रद्धांजलि। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी एक खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट दिल्ली से, दिल्ली के विज्ञान भवन से। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रही। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। आपका चैनल आपके हाथ में है। यदि आप हमारे चैनल के साथ और भी ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने आसपास जो भी घटनाएं होती हैं उसकी सूचना हमारे इस चैनल पर दे सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले अपने आसपास के थाने में उसकी सूचना आपको ज़रूर देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। अगर मेरी न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला और भी ज़्यादा बुलंद हो। तो देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ।
नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ। हम आपको बताना चाहते हैं आज सम्मान समारोह कार्यक्रम किया जा रहा है। शमीम साहब ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ भारी संख्या में मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, आगे कार्यक्रम भी आपको दिखाएंगे। मेरठ न्यूज़ आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हैं, काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए सभी लोग आए हैं। मैं आपको अब पूरी एंट्री दिखाऊँगी। तो अब हम अंदर पहुंच चुके हैं। ये मैं तमाम चीज़ें आपको दिखाऊंगी विज्ञान भवन की, जहां पर कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। कुछ ही समय रह गया है कार्यक्रम शुरू होने में, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको पूरे कार्यक्रम की अपनी कवरेज दिखाऊं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हर आवाज़ को उठाती हूँ और चाहती हूँ हर आवाज़ आप तक पहुँचे। आइए अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं, जहाँ कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कुछ ही समय रह गया है, काफ़ी संख्या में लोग हैं। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं पूरा ही आपको कवरेज कर दिखाऊँ कार्यक्रम का। नेताजी हमारे वहाँ है, कैसे बैनर लगे हुए हैं जगह जगह, कार्यक्रम के सभी उपस्थित हैं। और अब एंट्री तो मेरी हो चुकी है, मैं दोबारा बाहर आकर आप लोग को दिखा रही हूँ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, समय समय पर जनता का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। अपनी आवाज़ को आपकी आवाज़ बनाकर हमेशा बुलंद करती रहूँगी। यूँ तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपनी खबर बनाएंगे, अपने हिसाब से लगाएंगे, मगर मैं चाहती हूँ कि आपको बता सकूँ आज अब्दुल कलाम जी का पुण्यतिथि थी। यहाँ एक दूसरे को काफ़ी मान सम्मान दिया। साथ ही मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, शमीम साहब ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। अंदर एंट्री कर चुके हैं और यूँ मैं आ चुकी हूँ अंदर। काम इंटरव्यू चल रहा है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको सारी कवरेज दिखाऊं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से काफ़ी अच्छी सजावट, काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सुविधाएँ हैं यहाँ पर। गेस्ट सब लोग बैठ सकते हैं, गेस्ट बैठने की भी व्यवस्था है। काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है, बहुत ही खूबसूरत है। कोशिश मेरी रहेगी मैं आपको आगे तक की कवरेज दिखाती रहूँ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से आपको हर एक चीज़ से रूबरू कराते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं और अब शमीम भाई का इंटरव्यू लेने की बारी है, वो हम लेंगे। तो ये सब यहाँ का है, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। आगे चलेंगे, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे खूबसूरती बढ़ती जाएगी। बहुत सारी खूबसूरती हैं। नटराज की मूर्ति भी है यहाँ, हम आपको दिखाएंगे। कोशिश करते हैं हर चीज़ से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो अब ये यहाँ पूरा खाने का इंतज़ाम रखा गया है कि जितने भी गेस्ट हैं यहाँ खाना खाएंगे। आप देख सकते हैं अभी तैयारी चल रही है और ये सारे गेस्ट के लिए है तैयारी। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा दिखा सकते हैं। तो अब हम यहाँ बैठ गए हैं। कोशिश की अगर बात करें तो कहते हैं ना कि परोस से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ को मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपकी आवाज़ मिलाती हूँ, ताकि आप लोग मेरे चैनल को इतना प्यार मान सम्मान देते रहें। आज यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ पर कार्यक्रम में सभी गणमान्य सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। या तो सबके साथ करते हैं। और आभार हमारे स्पिरिचुअल गुरुओं का जो वहाँ पर आए और जिन्होंने हौसला बढ़ाया और इसी तरह की साथ में for climbing up the roof ladder. Moment for all of us. So may I request all of you to kindly settle down, and alongside I will be requesting all the dignitaries to kindly settle down onto their seats. So we please kindly request our dignitaries कि आप कृपया अपनी अपनी जगह ले लें on the dais. Our dignitaries.
नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज। जनता की हर आवाज आप तक पहुंचाती हूं, अपने कर्तव्य को निभाती हूं और चाहती हूं जन जन की आवाजें आप तक पहुंच सकें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिसमें सम्मान समारोह किया जाएगा। हमारे सर जो बहुत ही सीनियर है और हम चाहते हैं कि हम उनकी आवाज को जन जन तक पहुंचाएं। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं इस पावन अवसर के मौके पर तमाम जनता से। बहुत बहुत स्वागत है सर मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? थैंक यू मेरठ वासियों, आप सब लोगों को आदाब नमस्कार कहता हूँ और उसके बाद पूरे देशवासियों को आदाब नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इस वक्त आपको मालूम है ऐतिहासिक इमारत दिल्ली के विज्ञान भवन में उपस्थित हूँ और यहाँ पर देश और दुनिया के बहुत सारे अचीवर्स और हमारे पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स, डिप्लोमेट्स, अलग अलग तरह के लोग जिन्होंने अपने अपने मैदान में मॉडल्स और रैंप वॉकर्स जो हैं जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। आज जो भारत की संस्कृति और तहजीब अगर किसी को देखना है तो इस विज्ञान भवन में आके देखिए मेरे बाईं ओर डॉक्टर अंकुर शर्मा हैं। डॉक्टर अंकुर शर्मा साहब एक बेहतरीन युवा चिकित्सक हैं और इन्होंने अपनी कारकर्दगी से भी नाम किया। तो ये युवाओं का देश भारत, जैसा कि आप जानते हैं 60% से ज़्यादा युवा भारत में रहते हैं। डॉक्टर अंकुर शर्मा मेरे साथ, ये भी एक युवा डॉक्टर हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और आज यहाँ पर आने वाले लोग देखिए एक रैली के आ रहे हैं, कलाम साहब के चाहने वाले, उनके दीवाने किस तरह से चले आ रहे हैं। उनकी आज पुण्यतिथि है और भारत दुनिया आपने पुण्यतिथि के अवसर पर ही सम्मान समारोह क्यों रखा? इसलिए कि कलाम साहब के नाम से जिसको सम्मान मिलेगा उनको काम करने की जुनून और जिद बढ़ेगी, ये सोच के किया। क्योंकि कलाम साहब ने कहा कि कभी भी आपके घर में माँ अगर रोटियां बना रही लकड़ी से तो उसके लिए आप डरना नहीं, आराम से कहना मेरी माँ ने लकड़ी के चूल्हे पे रोटियां बनाई है और खा के आप ब्यूरोक्रेट्स बनो, भारत के राष्ट्रपति बनो, साइंटिस्ट बनो। कलाम साहब ने साबित किया। भारत में एक जन्मा हुआ बेटा जिसने अखबार के वेंडर के रूप में अपने आप को स्थापित किया, बाद में भारत के राष्ट्रपति, फादर ऑफ मिसाइल बने और अपनी सादगी से पूरी दुनिया के इंसानों में जगह बनाई। और वो आज भी हमारे आदर्श हैं और सबों के दिलों में जिंदा हैं, अमर हैं और अमर रहेंगे। और भारत देश को मुबारकबाद देता हूँ कि भारत देश दुनिया के 20 G20 देशों की मेजबानी कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है और बहुत सफलता के साथ कर रहा है। तो सत्ता में बैठे हुए और अपोजिशन में बैठे हुए सब लोगों का स्वागत करता हूं कि मिलजुल करके हमारा देश सबके स्वागत के लिए जोर शोर से तैयार है। और अपने देश के तमाम सत्ता में बैठे हुए लोग, जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, उनको बहुत वेलकम करता हूं। सर मेरठ न्यूज जनता की आवाज, जनता की हर आवाज आप तक पहुंचाती हूँ, अपनी जनता को दिखाती हूँ आपकी आवाज। तो हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए क्या कहेंगे दो शब्द? मेरठ न्यूज जो जनता की आवाज ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके सच्चाई को रूबरू करते हैं। आप इस चैनल को जरूर देखें और ये सच्चाई के साथ है। चैनल तो बहुत बड़े बड़े होंगे लेकिन जहाँ एक शख्स जिद और जुनून की लड़ाई लड़ रहा है वो इधर मैडम है। आप थैंक यू सो मच, थैंक यू। A poem from Allama Iqbal. थैंक यू। बिहार डॉक्टर शकील-उज़-ज़मान अंसारी जी की आप कृपया कुछ शमीम खान से शुक्रगुजार हैं तो उनका जो ग्रुप है। दोस्तों हयात ले चलो और चलो तो सारे के हिंदुस्तान के इस गुलदस्ते में एक से एक फूल खिलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे दुनिया के हर कोने में जो भी मजहब है वो सारे मजहब हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। ये हिंदुस्तान का intellectual cost. And anybody says that scientific temper is the most important for the country's development. Now it is in the context. और देश के नौजवानों को प्रेरणा देने का काम किया और आज हर व्यक्ति, हर नौजवान उनमें कहीं न कहीं अपना आदर। Fastest growing economy already, and I'm not sure that by 2024, whether it's America or it's China. तो ये जो है, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से APJ अब्दुल कलाम साहब को कहाँ से, मतलब he was a scientist and he was working for different kinds of projects. लेकिन इनका दूरदृष्टि देखिए कि एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। लोग कहते हैं कि वो यूनान विश्व में गए कहाँ से, मगर इतनी नहीं हस्ती। To our Honorable Shri Ashok Vajpayee ji, my Minister of State Haryana Government of India. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for our Honorable Minister of State Haryana Government of India, Honorable Shri. बिछड़ों को फिर मिला दे नक्श अब्दुल कलाम कर दिए। हम शमीम खान से शुक्रगुजार हैं तो उनका
जो ग्रुप है मीडिया का और सोशल सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का, उन्होंने आज अब्दुल कलाम साहब को साथ लेके चलो, ये हिंदुस्तान की नीति नहीं है। और आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हिंदुस्तान के इस गुलदस्ते में एक से एक फूल खिलते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। And run it through your car engines. You could put water into your fuel tanks, aeroplanes, or power stations. आज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है। आज के दिन आपका क्या मैसेज है? You know आप और हम इस वक्त जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक जगह क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो। It's my dream that every car, vehicle, machine पेट्रोल और डीजल के बगैर चले। I want to wipe petrol out of our lives. गांधी ने सही कहा था कि हिंदुस्तान का दिल गांव में ही बसता है। हालांकि मैं यूएस में था, लेकिन मेरे दिल की हर एक धड़कन मेरे देश के लिए ही धड़कती रही। मेरा भारत। So congratulations, Dave. Ladies and अगर समुद्र अनुनय विनय को नहीं सुनता तो राम के पास ऐसे आग्नेयास्त्र भी हैं जो समुद्र को सुखा दें। वैसे ही हमारे कला सौंपेंगे तो भारत 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था की छलांग 2024 में लगा चुका होगा। भारत के लिए G20 प्रेसिडेंसीशिप का होस्ट करना इन अर्थों में महत्वपूर्ण है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, तो जो हमारा स्लोगन है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सभी को सलाम। मिसाइल और परमाणु का बम बनाने का काम भी उनके कार्यकाल में हुआ। अब्दुल कलाम जी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। मुस्लिम समाज में उनका जन्म हुआ, लेकिन पूरे देश में हमारे विजय गोयल जी गांधी दर्शन के तो वाइस चेयरमैन है, माननीय प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन है, आए थे, वो भी राज्यसभा के मेंबर हैं। हमारे दानिश अली जी, वो भी हमारे सांसद है लोकसभा के। माननीय मिथिलेश कुमार जी, गुलाम अली खटाना जी है, राज्यसभा के मेंबर है। दूसरे हमारे एस.एम. खान जी हैं, रंजीत जी एक्टर हैं, बहुत उनकी फिल्में हमने देखी हैं। तो यहाँ हमारे इमरान भी बड़ी अच्छी बात है। मतलब आप हमारे मुस्लिम आवाम के हैं, 4 बार कितने बार सुन तो आप यहाँ मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे दिल्ली में ये विज्ञान भवन में, ये बड़े हॉल में प्रोग्राम अच्छा लगा है और बहुत सारे अवार्ड भी देना है। 4-5 लोगों को मेरे हाथ पर दीजिए। गए और गुवाहाटी से बाई रोड शिलोंग गए
और शिलोंग पहुंचते ही सीधे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में उनको स्टूडेंट्स को एड्रेस करना था 6:30 बजे, और वो लेट हो गए थे और राजभवन में गवर्नर उनका वेट कर रहे थे चाय के लिए, मगर उन्होंने गवर्नर साहब से एक्सक्यूज़ किया और उन्होंने कहा कि मुझे स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचना है, और वो सीधे स्टूडेंट्स के बीच में पहुंच गए 6:30 बजे। मैम कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? जैसे ही खड़े नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़। जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूं। मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि अगर महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जी हां, डॉक्टर शमीम साहब की वाइफ हमारे साथ हैं, जिन्होंने वाकई काफ़ी सपोर्ट किया अपने हस्बैंड को, और आज वो परवान चढ़ रहे हैं। तमाम दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इस न्यूज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि महिला अगर है तो सब कुछ है। इस धरती पर काबिल तारीफ़ है, जहाँ बहुत सारी हाउस वाइफ इस तरह के लिए होती हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मगर कहीं ना कुछ कमी रह जाती है। हम आपको बताना चाहते हैं अगर हाउस वाइफ चाहे तो क्या नहीं कर सकती। एक हस्बैंड को उड़ान देना, उनको परवान चढ़ाना, उनको सपोर्ट लगाना भी बहुत बड़ा कार्य है, और जो शमीम साहब की वाइफ करेंगे। क्या कहेंगी मैम आप? बहुत बहुत शुक्रिया, हमने सबको बुलाया, यहाँ पे सब लोग आए और यहाँ पे हमारा हौसला, मेरे हस्बैंड का हौसला बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरी फैमिली है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ शमीम भाई की, जो वाकई काबिल तारीफ़ है। एक से बढ़कर एक कार्य करते हैं और सभी लोग आते हैं। सही बात है कि अगर फैमिली की सपोर्ट मिलती है तो जब भी परवान चढ़ा जाता है। फैमिली नहीं तो कुछ भी नहीं, फैमिली के बिना हर इंसान अधूरा है। हम आपको बताना चाहते हैं फैमिली अगर सपोर्ट लगाती है तो हर इंसान परवान चढ़ता है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो महिलाएँ खाली घर में रहती हैं वो ये ना सोचें कि वो कुछ नहीं करती, वो भी बहुत बड़ा कार्य करती हैं। अपने पति को अगर सपोर्ट लगाती हैं, आगे बढ़ने का हौसला देती हैं, तो वो भी किसी से कम नहीं। देखते रहे मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़। न फैमिली है सारी, स्टाफ हो या घर वाले हों या पड़ोसी हों या रिश्तेदार हों, सबको शमीम साहब, डॉक्टर शमीम साहब मान सम्मान देते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं हौसला उन्हीं को मिलता है जो कहते ना कि हौसले से काम करते हैं। पड़ोस से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये स्टाफ तहे दिल से धन्यवाद अदा करता है शमीम साहब का, ताकि वो ऐसे इवेंट करते रहे और समाज और देश का नाम रोशन करते रहें। बहुत स्वागत है मेरे न्यूज़ जनता की आवाज़ में। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? फीलिंग गुड। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका। आप यहाँ आए, जो आज विज्ञान भवन में किया गया, सभी लोग गणमान्य थे और उनको सम्मानित किया गया। वाकई वो काबिल तारीफ़ भी थे। क्या कहना चाहिए आप डॉक्टर शमीम साहब से? जी शमीम साहब, हम चाहेंगे सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम शेख कलीम है, मेरा ओमान से है और दुबई से भी है, दोनों जगह पे। बहुत सारे शोज़ करते हैं, गिफ्ट का बिजनेस, बहुत सारे लोग के जनरल बिजनेस गवर्नमेंट से है, और माशाल्लाह ये शो बहुत और सब चीज़, और इतना बड़ा शो और इतना सब कुछ करना, इतने लोगों को देखना, उनको सबको संभालना, ऐसी जगह पे इतना बड़ा शो करना नॉर्मल कोई आदमी नहीं कर सकता। सर, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के बारे में दो शब्द क्या कहेंगे आप? जी, आपका चैनल और आप सबसे ज़्यादा मेहनती हैं, क्योंकि आप बहुत काम कर रहे थे सब। थैंक यू सर। और कभी भी आपको आना हो दुबई में या ओमान में, थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूँ। हर इंसान चाहता है कि जो इंसान काबिल तारीफ़ हो उसको अल्लाह आगे बढ़ाए। डॉक्टर शमीम साहब को बहुत इज्जत दी, मान दिया, उन्होंने इनको मान सम्मान दिया। तमाम अतिथियों का स्वागत किया शमीम भाई ने, और चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए, और हम दुबई में भी ऐसे कार्यक्रम कराएंगे। थैंक यू सो मच ओमान जी, थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। जनता की आवाज़, आपका चैनल बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेहनती आप, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? आपको यहाँ सम्मानित किया गया, बहुत बड़ा सम्मान है ये महिलाओं के लिए। क्या कहना चाहेंगी? दो शब्द हमारे दर्शकों से, हमारे चैनल के माध्यम से। तो बहुत ही खुशी हो रही है महिलाओं के लिए। कैसा होना चाहिए कि लड़कियों को आगे बढ़ पूरे समाज में हिस्सा लेना चाहिए। इसमें हमारे देश की उन्नति और लड़कियों का बढ़ता रहे। जिस तरह से आज आप उनको भी समझ नहीं आएगा। ये बात सही है कि शमीम साहब ने एक ही मंच पर सभी लोगों को एकत्र किया, एक ही मंच पर वो सम्मान दिया जो महिलाओं का हक बनता है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, सभी लोगों को ये मान सम्मान मिलना चाहिए, उनका अधिकार है, क्योंकि जो देश और समाज की सेवा कर रहे हैं तन मन धन से। एक और शख्स हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? ये नटवाजी का चैनल नहीं है, हमारा चैनल है। हमारी कंपनी वाला और आज
शमीम भाई के प्रोग्राम में दीदी अवार्ड दिया गया है और वो हमने पहली रेसलर हमारी वुमेन रेसलर बेबी बुलबुल जी को अपनी दीदी को दिलवाया है और आगे और भी दीदी हैं उनको भी दिलवाएंगे, पर पहले बुलबुल जैसी दीदी बन के दिखाना पड़ेगा। न्यूज मैं चाहता हूँ कि एक दिन इसका इतना बड़ा ऑफिस हो दिल्ली के अंदर और दीपक जी की टीम उसको लीड भी करे साथ फुर्रे वही पहुंच जाते हैं। बात करते हैं मैम, क्या कहेंगी? दो शब्द मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छी लगती शुक्रिया। सर आइए सर, थैंक यू सो मच। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के बाद जी हमारे लिए बहुत कमीशन है और मैं इरफान भाई को सामने से बुलाना चाहता हूँ। ओमान से आए हुए शेख कलीम साहब, अभिजीत राणे साहब, दिल्ली में भी खोले ताकि और हम आज से नहीं, हम काफी सालों से आप लोगों की सपोर्ट से ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज आगे तक पहुंच रही है। आपके साथ है। थैंक यू सो मच। शख्स के नाम से जो लेजेंडरी है, जो हमारे दिलों में बसते हैं, उनके संदेश, उनके द्वारा मैसेज हमारे दिलों में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का दिया गया वो संदेश हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, आज भी है और आने वाले दिनों में भी अमर रहेगा। तो यही कहना है कि फलक तो जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की। क्या बात है, क्या बात है। और मुल्क जैनियों से ले लो, शांति बौद्धिस्टों से ले लो, पैरहन पारसियों से ले लो, भारत को प्रेम करो, यही हमारी संस्कृति है। बचाते हुए चलते हैं। आज के विज्ञान भवन के ऐतिहासिक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के 4 सिपाही, और इन 4 सिपाहियों ने अंग्रेजों को बाहर किया। भला एक दूसरे को कहाँ खतरा हो सकता है जब हमने एक सिपाही के रूप में देश को आजाद किया। सालों तक का खाने पीने का सामान स्टोर में रखा हुआ है। बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जो भी मुल्क की बनावट में जो जुड़े हुए हैं, हम उनको नमन करते हैं, उनका सत्कार करते हैं कि देश की बनावट और एक नौजवान को भारत में जन्मा, विलायत में पढ़ाई करी, लेकिन इंसानी खिदमत में 24 घंटे अपनी जिंदगी को समर्पित करता है। थैंक यू फॉर जोरदार तालियां। तो मैं अब चाहता हूँ इससे पहले कि लोगों को स्पीच कराऊं। Your press ID is missing. It is with me. मैं करना चाहूंगी आप सब कृपया अपने अपने सीट्स ले लें। बेसारी बधाई हो। Heartfelt congratulations to Dr. अभिषेक बल्लाभी, कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, हमारे कारगिल वॉर के हीरो हैं, हमारे आर्मी ऑफिसर हैं। हम सैल्यूट करते हैं, इन्हें हिम्मत देते हैं, हमारे ट्रू हीरो ऑफ आवर नेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए फॉर कर्नल। मोहम्मद मुनवार जामा जी करते हैं। डॉक्टर शमीम साहब इस कार्यक्रम में उन्होंने बहुत ही 4 चांद लगाए, उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। सभी को चाहा कि मैं एक मान सम्मान दूं और सभी देश का जो कार्य कर रहे हैं वो आगे तक भी करते रहे। आइए मालूम करते हैं युवा क्या सोच रखते हैं उनके बारे में, क्या कहेंगे डॉक्टर शमीम साहब के बारे में मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम दर्शकों से। सर बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज जनता की आवाज में, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? जी, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि शमीम सर बहुत ही अच्छी शख्सियत है और उन्होंने हमेशा युवाओं के लिए काम किया है और हमेशा उन्होंने हम जैसे युवाओं के लिए और हमारे कर्नल साहब खड़े हैं, इनके लिए तमाम देश के जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने काम किया है और शमीम सर हमेशा उन लोगों को। आइए बात करते हैं डॉक्टर अमीन साहब से, क्या कहेंगे मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से। सर बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से डॉक्टर शमीम साहब के बारे में? मैंने सबको मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ का जो कार्यक्रम हो रहा है, शमीम साहब ने जो किया, शमीम साहब तो उनके बारे में तो कुछ कहना तो अपने देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी मशहूर हैं और हर कोई इवेंट करते हैं। वो ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देखते हैं कि अपने लोगों को जोड़ने के लिए वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल, ये सही कहा आपने सर, आपने। और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम वो करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे और मुझे फख्र है कि मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ। आपकी चैनल तो बहुत अच्छा काम कर रही है, हर जगह पहुँचती है और आपकी चैनल को भी, आपकी चैनल के माध्यम से मैं आपके जितने भी लोग दर्शक हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही है, डॉक्टर शमीम साहब एक ही मंच पर सभी धर्मों को एक साथ एकत्र करते हैं और सभी को बताते हैं कि मजहब नहीं सिखाता,
आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये देश हमारा है, समाज हमारा है। हम इस समाज के लिए अपना आप को मर मिटाना है, अपने आप को बताना है कि हम भी अपने देश की समाज की सेवा उसी तन मन धन से करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे गांधी जी ने करी, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और तमाम जो देश की सेवा कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। हमारा चैनल यूट्यूब पर आता है, आपको कुछ नहीं करना है। यूट्यूब पर देखने के लिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज को टाइप करना है या वॉइस से बोल देना है। नीचे दिए गए नंबर पर कृपया कर जरूर संपर्क करें। अगर मेरी न्यूज आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर दें, ताकि मेरा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो। आज गुरु की आमद है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। श्री जसवंत सिंह नामधारी जी, इसके साथ ही साथ हम सब जो जी रहे हैं नाम की बदौलत, तो आपके तो नाम ही नाम है। आइए मेरे सज्जनों स्वागत करते हैं इंडिया बेस्ट फोक सिंगर मिस मानवी अवस्थी। काफी अच्छे पैरेंट्स, कांग्रेचुलेशंस टू मिस मानवी अवस्थी, हमारे इंडिया बेस्ट फोक सिंगर। जब इस काम की रिकॉग्निशन मिलती है तो हमें भी प्रेरणा मिलती है और मेहनत करने से आप भी जो काम कर रहे हो तो सबसे शौक है। आप भी डिपेंडेंट हैं, आप बहुत बहुत बधाई। आइए स्वागत है मिस्टर रंजीत बेदी, लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर। बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे हमारे? हम ये कहना चाहेंगे आप नहीं सर, ऐसा नहीं सर। 1008 परमहंस कृष्णानंदा कालिदास बाबा जी हमारे गुरु जी को सम्मानित करना चाहेंगे। वैसे बोलते कौन है कि गुरु जी को अवार्ड प्रेजेंट करें, लेकिन हम खुश नसीब हैं और शुक्रगुजार हैं उनके, वो हम भी होता है जो अवार्ड एक्सेप्ट करें। बहुत ही जबरदस्त है और ये हर साल इस कार्यक्रम को 15 साल से कार्यक्रम कंटिन्यू कर रहे हैं और काफी लोग जुड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का प्रतीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम जी के फाउंडेशन को बहुत लेकर जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ देशों को मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैठ करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, देश हमारा है, ये समाज हमारा है। हमें अपने देश और समाज को और ज्यादा खूबसूरत बनाना है, ऐसे ही नगों से सजाना है। आइए बात करते हैं मोहम्मद साहब से, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्या कहेंगे अपनी जगह ले ले, ये मेरा वादा है। 9 मिनट बहुत बहुत बधाई हो गुरु जी, हम शुक्रगुजार हैं आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो रहा है। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया। हरिओम गुरु जी। क्या बात है, जैसे कहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि परों से उड़ान नहीं होती है, हौसलों से उड़ान होती है। शायद यहाँ एक के अंदर इतना हौसला है, सभी के अंदर होता है कि ये जमीन भाई ने मंच के माध्यम से सभी को सम्मानित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे न्यूज जनता की आवाज़। आज बहुत ही बॉलीवुड की जो हमारे बहुत नामी गिरामी हस्ती हैं, जिनको सभी तहे दिल से बहुत प्यार करते हैं, आज हमारे बीच है। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यूज जनता की आवाज़ में, आपका क्या कहेंगे हमारे? थैंक यू सो मच सर। न्यूज जनता की आवाज़, लाइक शेयर करिए। थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत पसंद करती हूँ जिस तरह से हम लोग आपकी मूवीज़ वगैरह देखते हैं, जिसमें आप किरदार करते हैं, तो लगता है बहुत डर लगेगा आपसे बात करते हैं। मगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, रियल ज़िंदगी में कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो बहुत नम दिल के होते हैं। जैसे कि सर हैं, एक्टर्स हैं, अपने कलाकार को कलाकारी के माध्यम से दिखाते हैं, दुनिया को इम्प्रेस करते हैं, मगर निजी ज़िंदगी में सर बहुत ही ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत दिखते हैं। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत एक बार स्वागत है सर। जिस तरह से आप यहाँ आए और तमाम लोगों को सम्मान समारोह करे जा रहे हैं, शमीम साहब, क्या कहेंगे शमीम साहब के बारे में 2 अल्फाज? I wish him all the best and he is doing a good job, so that's why I'm here. Otherwise, आने का मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। All the best in his life, for his projects, whatever is sincere. थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप क्या कहेंगे 2 शब्द? एपीजे अब्दुल कलाम साहब यौम वफ़ात के मौके पर बहुत ही शानदार जो परवाज़ मीडिया ग्रुप है, उसने कार्यक्रम आयोजित किया है। तो मैं सबसे पहले तो मेरठ की जो आवाज़ है, क्या नगमा जी और उनकी टीम, थैंक यू सो मच, और शमीम साहब जो लगातार ये कार्यक्रम करते हैं,
वो हमारे देश के एक आइकन थे और हम सबके लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही छोटी सी जगह रामेश्वरम में, बहुत ही गरीबी में, जो एक गरीब मछुआरा परिवार के थे, उन्होंने साइकिल पर जो है एजुकेशन ली और पैसे उन पर नहीं होते थे, तो उन्होंने अखबार बेचकर जो है अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। जी बिल्कुल। और आज जो है हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से। और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि इतनी गरीबी से ऊपर उठकर उन्होंने पोखरण 2, जो हमारे एनडीए के उस टाइम के जो वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके वो जो है वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे और उन्होंने पोखरण 2 किया। और अमेरिका जैसी जो ताकत थी उसको भी उनके उस प्लान में झुकना पड़ा। तो ऐसे अब्दुल कलाम साहब मैं सलाम करता हूँ पूरे मतलब जो है देश की तरफ से, बहुत ही उनके लिए जो है अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि जन्नतुल फिरदौस में उनकी जगह अता करें। और शमीम साहब को जो है फिर मुबारकबाद देता हूँ। आज उन्होंने भी मुझे जो है एक अवार्डी के तौर पर चुना है। सोशल और पॉलिटिकल फील्ड में मैं काम करता हूँ, इसके लिए जो है जो उन्होंने चुना है उसके लिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में अपनी आवाज़ को बुलंद करा। और सही बात है, शमीम भाई हर एक चीज़ पर नज़र रखते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, पूरी बहुत ही बारीकी से देखते हैं कि आखिर कौन क्या कर रहा है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मीडिया का कर्तव्य होता है कि हर आवाज़ को बुलंद करना। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ जनता की हर आवाज़ बुलंद करती है और ऐसे ही करती रहूँगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक This is a very special moment. वो न सिर्फ हमारे दिलों में रहते हैं। जी कैसा लगा आपको आज यहाँ सम्मान समारोह में आपको उपस्थित किया गया, आपको बुलाया गया, सभी लोगों का गणमान्य सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा, क्या कहेंगे? भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल विशिष्ट कार्यक्रम है, डॉक्टर गणमान्य APJ अब्दुल कलाम और बहुत ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस शानदार कार्यक्रम के मुख्य उपस्थित है, उनको ढेर सारी मंगल कामनाएं। भारत सरकार के मंत्री दो शब्द क्या कहेंगी? आदरणीय रामदास अठावले जी, मेरठ न्यूज़ जनता की मंच पर मौजूद मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ श्री समीम खान साहब, काम कर रहे हैं यहाँ SM खान साहब, मुकेश त्यागी जी, मिन्नत रहमानी जी मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा और जो मंच पर किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप सबसे? ये प्रोग्राम आपको पता है APJ अब्दुल कलाम जी की डेथ एनिवर्सरी के बारे में यहाँ पे है और कई सारे अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और जिसमें अवार्ड उसमें दिए जा रहे हैं जो कई फील्ड में जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक नुमाया काम किया है उन लोगों को दिया जा रहा है ये, जिसमें से बॉलीवुड से हैं, पॉलिटिक्स से हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सारे लोग हैं इसके अंदर। और साथ साथ हमारे जो गेस्ट यहाँ पे रामनिवास गोयल जी दिल्ली के स्पीकर हैं, रामदास अठावले जी हैं, मिनिस्टर हैं, इमरान हुसैन जी दिल्ली के मिनिस्टर हैं, शैली ओबरॉय जी यहाँ की मेयर हैं दिल्ली की, और कुंवर दानिश अली जी मेंबर ऑफ लोकसभा हैं, मिथिलेश कुमार जी मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं। तो ये सारे लोग आए हैं और सारे लोग यहाँ आके जो कलाम साहब ने इस देश के लिए किया उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। और हम लोग इसीलिए अब इन लोगों के द्वारा जो लोग आए हैं अवार्डीज उनको अवार्ड दिया जा रहा है और कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं साथ में कहना चाहूँगा कि आप मीडिया के लोग भी काफ़ी सारे आए और आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला और आप लोग जो हमारी बातों को जी आप आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो बातें हैं, हमारे जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है उसको आप लोग दूर तक लेके जाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, उन्हें पता चलता है कि क्या देश में दुनिया में किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। और एक कार्यक्रम ये भी था जो कि बहुत अच्छा गुजर रहा है, आपने देखा कई लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। जैसे कि आप जानते हैं कि एक एंकर्स जो होती है पूरा मंच संभालती है, एंकर्स के बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा रहता है। अगर एंकर्स अपनी आप को प्रूफ ना करे तो शायद कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मगर आज इस मंच पर सभी लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, मगर इस मंच को चार चांद लगाए मैम ने। जो एंकर्स थी हमारी शो की वाकई काबिल तारीफ थी। ये बात करते हैं क्या कहना चाहती हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से समान दर्शकों से। बहुत स्वागत है मैम आपका, क्या कहना बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात कर। मेरा नाम सिमरन आहूजा है और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ परवाज़ मीडिया ग्रुप, शमीम खान साहब की जो विश्वास करते हैं मुझ पर और मुझे ये खूबसूरत सा मौका देते हैं। और आज जो विज्ञान भवन में ये बहुत ही खूबसूरत सा
भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ग्लोबल फाउंडेशन अवार्ड्स 2023 हुए हैं, बहुत ही स्पेक्टेकुलर रहे विद द प्रेजेंस ऑफ आवर एस्टीम्ड डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, और न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेश से हमारे अवार्डीज और हमारे स्पेशल गेस्ट आए थे। तो बहुत ही लाजवाब और मैग्निफिसेंट ये शो रहा। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ शामिम खान साहब की। और नगमा, आप क्या बात करती हैं? वाह, फट मजा आता है आपको सुनकर। Thank you so thank you much. to everyone from Meerut who is watching me, and absolutely an honor to be here always at this very prestigious place. जैसे कि आप लोग जानते हैं, सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। हम लोग यही एक मैसेज देते हैं, परों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। आज बेटी किसी भी फील्ड में कम नहीं है, हर फील्ड में अपने नाम का सिक्का बजा रही है। तो इसी सिक्के को हम बजाना चाहेंगे। हम कहना चाहेंगे कि मीडिया हो या मॉडल्स हो या एंकर्स हो या कोई भी फील्ड में काम करती हो या एक हाउस वाइफ क्यों ना हो, अगर चाहे तो आसमान क्यों नहीं छू सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मेरे टीवी जनता की आवाज़ में आपका कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। Thank you, lots of love to you, love you guys. तो प्लीज हम चाहें। नगमा, आप बिल्कुल बेमिसाल हैं क्योंकि लगातार 5 घंटों से मैं आपको देख रही हूँ। Thank you, ma'am. She's absolutely on her toes and she's so amazing, she's so dynamic. Love you, मुझे ma'am. बहुत impress किया आपने। Thank you so I think you much. are an inspiration. Thank you so much. Of course, the kind of work that you do. Proud of you, Nagma. थैंक Keep यू सो shining. मच, थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। थैंक यू सो मच। Thank you. समय हमारे Thank you. Love you. Thank you. 15 Dr. APJ Abdul Kalam PA Awards, event organized by Parvaz Media Group. I would like to invite my co-host. She's a host from IFA Filmfare. Here we have Simran Ahuja is here. Simran Ahuja. And I also have my another co-host, Shweta Kapoor. So Shweta Kapoor is here. जनता की आवाज़। ऐसा कैसा लग रहा है आज भी यहाँ शमीम साहब ने? So we welcome you all our guests of honors and dignitaries with the folded hats. Please can we have a big applause for each one of you? The show and this event is organized by Parvaz Media Group. And special thanks to Dr. Shamim A. Khan, who is the chairman of Dr. APJ Abdul Kalam Global Foundation. So welcome you all. Simran, please. शुक्रिया। great motivator, and I would say that he is definitely आप a सबको motivational guru. प्यार भरा He is organizing नम्रता से shows that are नमस्कार। enhancing the unity, harmony, हमारे खूबसूरत भारत देश में, हमारे भारत की धरती पर is a befitting हमारा organization very privileged और precious to bring space all people forward. द विज्ञान भवन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं पूरी नम्रता से, प्यार से और मुस्कुराहट से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं बेहद खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला है आप सबसे कुछ पल, कुछ वक्त बिताने का, क्योंकि आज हम सब के लिए बेहद खास दिन है। कहते हैं ना, दिन तो दिन होते हैं मगर आज का दिन और आज की शाम बेहद खास है। आपका और हमारा खुशियों भरा ये साथ है। हमको मिलजुल कर रहना चाहिए। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर शमीम साहब के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर। अवार्ड आयोजन ही नहीं बल्कि देश भर के किसी भी कोने में, मैं बिहार के छोटे से जगह से आता हूँ। शमीम साहब दिल्ली रहते हैं, लेकिन इनकी सोच दिल्ली में बैठ करके ये रहती है कि अगर किसी भी तरीके का डिजास्टर आता हो, कहीं कोई जरूरत होती है, तो शमीम भाई जैसी शख्सियत निकल करके आगे आते हैं और उनकी मदद करते हैं। कैसा लगता है हमारा चैनल? और आज आपका चैनल तो बिल्कुल किस तरीके से इस मौके पर आपका देखा था चैनल, विभिन्न क्षेत्र के लोगों को सब्सक्राइबर वगैरह सम्मानित करने का सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मौका मिला। चाहूंगी जैसे डॉक्टर शमीम साहब एक शानदार कार्यक्रम किया, इसके लिए प्रवास ग्रुप को और शमीम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। मैं अपने क्या ही कहूँगा। ये बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर शमीम साहब बहुत ही काबिल तारीफ हैं, हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी समझते हैं, स्पेशली फ़ोन कर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा को भी। घड़ी बदलती है मगर किसके लिए जिंदगी भर का ये अनजान सफर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड मिस्टर शमीम for inviting me here for his invitation.
and wish him all the best. बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। आप मॉडल एक्टर्स और एक बिजनेसमैन हैं, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप थोड़ी सी जानकारी दें कैसा लगा आपको यहाँ पर। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंदिर के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। इन्हीं चंद शेरों के साथ डॉक्टर APJ कलाम को इसलिए हम खराज अकीदत पेश करते कि एक गांव से पैदा होने वाला, एक मछुआरे परिवार में पैदा होने वाला शख्स जो तमाम कठिनाइयों को, तमाम जो है पीड़ाओं को, तमाम वेदनाओं को झेलते हुए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर आता है, उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर APJ कलाम साहब। इन्होंने मेरे चैनल को देखने के लिए आप कुछ करना यूट्यूब पर टाइप कर देना या वॉइस से बोल देना मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। आपका चैनल आपके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हाथ, सर का हाथ उनके सर पर है और आज मेरे भी सर पर हाथ है सर का। तो मैं चाहूंगी कि ईश्वर सभी को कामयाबी दे। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इसी तरह से मैं भी अपने देश का और समाज का नाम रोशन करूं। आइए बात करते हैं। आज डॉक्टर शमीम साहब ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, सभी लोगों को सम्मानित किया। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से हमारे चैनल के माध्यम से? पापा बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? दो शब्द। मैं तो यही कहूँगा कि आज का कार्यक्रम बहुत उत्तम था और मोदी जी के बारे जो आपने चर्चा किया, मुझे लगता है हम सब लोग उनके सहयोगी हैं और राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। समाज और धर्म उन सभी के सहयोगी हैं जो देश और समाज के लिए अपने आप को तन मन धन से लगाना चाहते हैं। हम देश के लिए मर मिटने वालों के साथ हैं, हम देश के हर कार्य करने वालों के साथ हैं। नगमा ने ये बहुत अच्छी बात कही है कि हम देश के हित में हैं और देश में मर मिटने वाले हैं। मुझे लगता है कि अब मरने की नौबत कम है और अपने आप में इस देश को रीथिंकिंग करने की आवश्यकता है कि विश्व गुरु कैसा बने। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश का इसी तरह से नाम रोशन होगा। तब एक से बढ़कर एक कलाकार जुड़ जाएंगे, एक से बढ़कर एक कड़ी जुड़ जाएगी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी के हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है। हमें अपने देश और समाज के लिए कार्य करना पड़ेंगे, अपने देश के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने देश के लिए मर मिटना पड़ेगा। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। आपका चैनल आपके हाथ में। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय हमारे दर्शकों। थैंक यू। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में बस इतना ही। तेज और ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूले मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर देंगे, बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। नीचे दिए गए नंबर पर कृपया करके संपर्क जरूर करिएगा। अगर हमारी न्यूज़ अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो। तो देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, नगमा के साथ। मैं कैमरामैन आकाश के साथ। देखना ना भूले मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। धन्यवाद।